Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेमेडीज क्या क्या है। एक पर्सन के पास अगर पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर को लॉन्च नहीं कर रहा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर को लॉन्च नहीं कर रहा या फिर उसके केस में उसने एफआईआर को लॉन्च कर ली है मगर उस केस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो लेट अस सी। तो मान के चलिए कोई ए है, उसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और वो एक इंफॉर्मेंट है और वो पुलिस ऑफिसर के पास अपने कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक कंप्लेंट लेके जाता है कि सर मेरे साथ, पुलिस स्टेशन जाता है पुलिस ऑफिसर के पास कि ऐसे ऐसे मेरे साथ एक क्या हुआ है कि मेरे साथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी कंप्लेंट लेके जाता है। पुलिस ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है कि मैं तुम्हारी एफआईआर को लॉन्च नहीं करूंगा, कि मैं तुम्हारी एफआईआर को लॉन्च नहीं करूंगा, या फिर मना कर रहा है भाई मैं नहीं कर रहा लॉन्च, ठीक है, तुम्हारी एफआईआर को। तो एक इस इंफॉर्मेंट के पास जिसने एक कंप्लेंट लगाई है पुलिस ऑफिसर के पास और पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर को लॉन्च करने के लिए मना कर रहा है, तो उसके पास क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं, क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं, क्या क्या वो चीजें कर सकता है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 4, 173 क्लॉज 4 ये बात कहता है जब कभी भी पुलिस ऑफिसर आपके केस के अंदर एफआईआर नहीं कर रहा है, आपके केस कॉग्निजेबल केस की, या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो जो इंफॉर्मेंट है, जो पर्सन है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि एक रिटर्न में एक अपनी कंप्लेंट बनाएगा और रिटर्न में कंप्लेंट बनाने के बाद उसे क्या करेगा, पोस्ट करेगा किसके पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। क्या करेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पोस्ट करेगा और उसके अंदर अपने रीजन लिखेगा कि मैंने आपको इसलिए डाली है, मैंने आपके पास भाई ये जो मैं आपके पास एक एप्लीकेशन या एक डाल रहा हूं या कंप्लेंट अपनी भेज रहा हूं पोस्ट के थ्रू, मैं इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि सर पुलिस ऑफिसर मेरे केस के अंदर क्या नहीं कर रहा है, एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है या तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। तो क्या करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके अंदर क्या ऑर्डर दे सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके अंदर, या फिर क्या करेगा, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कहेगा इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, ये करेगा, ये ऑर्डर देगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, एसपी क्या ऑर्डर दे सकता है, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करे या फिर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कहे कि पुलिस ऑफिसर को कि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो। बात समझ में आ गई। और सुपीरियर ऑफिसर सेम वे में इन्वेस्टिगेशन करेगा, जैसे लोकल पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है ऐसे ही एसपी भी उसी सेम में। तो हम इसी के साथ रेड विद करते हैं, इसी वजह से कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 30, जो की बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन द लोकल एरिया। तो एसपी भी सेम वे में ही इन्वेस्टिगेट करेगा जैसे एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर, ठीक है, करता। अब आप आगे समझेंगे, अब क्या होता है ध्यान से समझेंगे कि 173(4) ये बात कहता है कि अगर आपकी एसपी भी नहीं सुन रहा, आपकी सुपरिटेंडेंट ऑफ एसपी भी नहीं सुन रहा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब क्या कर सकते हैं आप, तो आपके पास क्या रेमेडी बचती है अगर आपकी एसपी भी नहीं सुन रहा, भाई सुपीरियर ऑफिसर भी आपकी बात को नहीं सुन रहा, उसने भी मना कर दिया कि भाई नहीं इस केस के अंदर एफआईआर नहीं होगी या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो अगर आपकी एसपी भी नहीं सुन रहा तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3, सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3 क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसके पास, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब मैंने पुलिस ऑफिसर को, और उसके साथ मैजिस्ट्रेट के पास जब आप ये लगाएंगे तो एक एफिडेविट, एक साथ में एफिडेविट भी लगाएंगे। एफिडेविट के अंदर आपको यह स्टेट करना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 4 करके आ रहा हूं, एसपी साहब के पास पोस्ट करके अपनी कंप्लेंट आ रहा हूं, एसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, तो वो एक एफिडेविट के थ्रू ये चीज लगाएंगे कि जी 173 क्लॉज 4 लगा के आ रहा हूं। उसके बाद मैजिस्ट्रेट क्या करता है, मैजिस्ट्रेट
पुलिस ऑफिसर को भी बुलाता है और उसके सजेशंस लेगा, मतलब सजेशंस नहीं, सबमिशंस लेगा। सबमिशंस में क्या होगा, उससे सबमिशंस लेगा कि हाँ भाई तुमने क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करी या फिर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करी इस केस के अंदर। अगर मैजिस्ट्रेट को सबमिशंस ठीक नहीं लगते तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देता है अंडर सेक्शन 175(3). 175(3) में मैजिस्ट्रेट क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है किसके, इन्वेस्टिगेशन के, कि भाई साहब पुलिस ऑफिसर जी कि आप बाउंड है इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो चुपचाप आप इन्वेस्टिगेशन करें इस केस के अंदर। ठीक है जी। मैजिस्ट्रेट ने अगर सबमिशंस लिए और मैजिस्ट्रेट ने खुद भी एक इंक्वायरी करी कि ऐसा कुछ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, बेसिक इंक्वायरी के करके देख सकता है मैजिस्ट्रेट इसके अंदर, या एक एफिडेविट लगवा लिया उसने, उससे एफिडेविट का भी पता लग गया कि हाँ भाई इसने एसपी के पास भी जाके आ रहा है, तो अब क्या करें। अब अगर मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो 175(3) के ऑर्डर दे दिए उसने मैजिस्ट्रेट ने कि हाँ भाई इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो। मगर अगर अब मैजिस्ट्रेट ने भी मना कर दिया कि नहीं जी इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, अब इस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब भी मना कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो अब आपके पास क्या, अब आप क्या करेंगे इस केस के अंदर, अब आप क्या करेंगे, अब वो समझते हैं। तो अब आप समझिए कि आप 173 क्लॉज 4, 175 क्लॉज 3 करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं, दोनों के दोनों सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मना कर रहे हैं और मैजिस्ट्रेट साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो इसके अंदर अब आपके पास जो बचता है ऑप्शन, ये दो करने के बाद ही ऑप्शन आएगा, ये दो करने के बाद ही ऑप्शन आएगा 528 का, जो कि बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। अब आप हाई कोर्ट जाके अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि जनाब हाई कोर्ट साहब मैं 173(4) या फिर 175(3) दोनों करके आ रहा हूं, एसपी के पास भी लगा दी, मैजिस्ट्रेट के पास भी लगा दी, कोई हल नहीं निकला, तो उसके बाद मगर ये दोनों करना मैंडेटरी है, डायरेक्ट आप यहां नहीं जा सकते, पहले ये दो करना कंप्लाइंस जरूरी है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट आपसे ये चीज के बाद पूछेगा कि आप ये दोनों करके आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई हमें। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर ध्यान से सुनेंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या फिर एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 173 क्लॉज 4 एसपी के पास आप एप्लीकेशन वो कंप्लेंट रिटर्न में लेके पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं 175(3) की। ठीक है, 175(3) में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबमिशंस लेगा पुलिस ऑफिसर से कि भाई तुमने क्यों नहीं करी इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं करी अभी तक इन्वेस्टिगेशन। अगर मैजिस्ट्रेट को रीजनेबल लगता है तो वो 175(3) के ऑर्डर भी दे देगा, ठीक है। और अगर मैजिस्ट्रेट ने भी मना कर दिया कि नहीं इस केस के अंदर एफआईआर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और हाई कोर्ट के अंदर 528 में आप एप्लीकेशन लगाइए, तो हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। तो हाई कोर्ट आपको ग्रांट कर देगा कि भाई पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देगा कि भाई साहब आप इस केस के अंदर क्या करिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। ठीक है, तो दीज वर द 3 रेमेडीज, एक तरीके से जो कि इंफॉर्मेंट के पास है, जो कि वो यूज कर सकता है। सो ऑल द बेस्ट।